इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? इसका इलाज करने का तरीका ये है कि टीका लगवाइए, टीका लगाना है। टीका तो वर्षा ऋतु से 3 महीना पहले आपको टीका लगाना है। वर्षा ऋतु आएगा उसके 3 माह पहले आपको टीका लगा देना है। उसके 15 दिन बाद आपको बूस्टर डोज देना है। हम लोग कोविड के टाइम जब पहला टीका लिए थे, ज़्यादा टीका लिए थे, पहला टीका लिए थे, उसके बाद लगभग कितना 2-3 महीना बाद ना, 2-3 महीने बाद बूस्टर डोज के लिए मैसेज आता था, बूस्टर डोज ले ले जाके रिकवरी के लिए। सेम है, बकरी को जो पहला टीका लगेगा उसके 15 दिन के बाद आपको बूस्टर डोज याद से दिलवाना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि टीकाकरण में जो टैगिंग है, कान का टैगिंग वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर टैगिंग नहीं है तो कैसे आप पकड़िएगा कि 15 दिन के बाद किसको हमको बूस्टर डोज देना है ना, है ना, इंश्योरेंस कराना, तो बूस्टर डोज आपको 15 दिन के बाद देना है। और किसको देना है टीका? जो 3 माह के ऊपर की बकरी है, जिसका 3 महीना हो गया उसी को आप, ठीक है, अचानक से चारा में बदलाव नहीं करें। इधर बोला ना कि चारा में बदलाव करने जाता है, आप अचानक से चारा में बदलाव नहीं करें, उसके साफ सफाई का ध्यान रखें। तो इस तरह से हम क्या चिड़िया है, चिड़िया रोग का रिकवरी कर सकते हैं बकरी माता के द्वारा, ठीक है। दूसरा है हमारे बकरी माता, दूसरा भी होगा ये क्या है, तो जाते हैं चिकन पॉक्स। तो उसी तरह का एक डिजीज आता है, बीमारी आता है बकरी में भी, उसको बोलते हैं हम लोग बकरी माता, ठीक है ना। तो उसका लक्षण ये है, उसका जो सिम्टम है कि उसमें बुखार आएगा, बकरी को चढ़ना कम कर देना, ठीक है, वजन भी कम होता है, नहीं वजन कम होता है, उसमें पानी में मुंह डालेगा बार बार, सबसे बड़ा सिम्टम है ये। बुखार आएगा नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, चढ़ना कम करेगा लेकिन नहीं समझिएगा, लेकिन बार बार जहाँ जहाँ उसको पानी दिखेगा उसमें मुँह डाल के एकदम हाफेगा, ऐसे ऐसे करेगा मुँह डाल के पानी। तो ये उसका बहुत बड़ा लक्षण है। खाना कम कर देता है और शरीर पे दाना निकलता है, जैसे इंसान को निकलता है ना चिकन पॉक्स में, उस टाइप से होता है। तो ये है बकरी माता का लक्षण। इसके लिए हम इलाज कर सकते हैं। इसका इलाज यही है कि वर्षा ऋतु से 3 महीना पहले टीकाकरण करना है। 3 महीना पहले वर्षा ऋतु अगर आने वाला है तो 3 माह पहले आपको टीका करा लेना है एकदम ध्यान से। तो यहाँ भी आपको जब तक आपको ईयर टैक्स नहीं रहना ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। अगर बकरी ईयर तो है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वर्षा ऋतु से 3 महीना पहले टीकाकरण करवाना है। और कौन से बकरी को करवाना है? जिसका 3 माह से ऊपर हो गया है, 3 माह से ऊपर हो गया है, उसी बकरी को टीकाकरण करवाना है, नहीं बच्चा को भी टीकाकरण करवाना है। हो गया। तीसरा एक बीमारी है फूट-पका मुंहपका। बीमारी का नाम है फूट-पका मुंहपका। फूट-पका मुंहपका वर्षा ऋतु नहीं आता है, ये भी वर्षा ऋतु में आता है। बोले तो पहले आपको ज़्यादातर बीमारी बकरी की जो भी है वो वर्षा ऋतु में ही आती है। तो ये भी वर्षा ऋतु में आएगा। मुंह और मुंह में छाला पड़ जाएगा, जो पैर है वो मुंह के ऊपर वाले हिस्से में, समझ गए ना, ऊपर वाले हिस्से में छाला पड़ जाएगा। फूट-पका मुंहपका दूध कम देती बकरी, अगर दूध वाली है तो वो दूध देना कम हो जाएगा। इसमें बकरी का वजन कम हो जाता है, बकरी का वजन कम हो जाएगा, लड़खड़ा कर चलेगा, सीधा ढंग से नहीं चलता है बकरी लड़खड़ा कर चलेगा, मुंह से लार निकलेगा उसका कंटिन्यूअसली। ये इस सिम्टम से इसको पकड़ सकते हैं और इस सिम्टम से इसको पकड़ सकते हैं। मुंह से लार निकलेगा कंटिन्यूअसली, इसके लिए एक टीका आता है, टीका का नाम है पॉलीडेंट। पॉलीडेंट टीका है, पॉलीडेंट टीका देके आप इसका छुटकारा ले सकते हैं फूट-पका मुंहपका का। बाकी आपसे तो होगा नहीं, किसान खुद इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। जो भी बीमारी बताएं इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर की सलाह लेने से पहले किसान का दायित्व ये बनता है कि हम उस बीमारी को पहचान लें क्या होगा। प्राथमिक उपचार को पहले खुद से ही करता है ना। हम लोग को अगर बुखार खांसी होता है क्या करते हैं? पहले 1-2 दवा अपने से खा कर देखते हैं, ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को विजिट करते हैं ना। उसी तरह से हम ये चीज़ इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि ऐसा सिम्टम आपको लगे तो आप समझ लीजिए कि अच्छा फूट-पका बीमारी है, बीमारी से नहीं कंट्रोल होगा, हमको बकरी को दिखाना है डॉक्टर से, है ना। अगर नहीं दिखाते हैं तो वहाँ पर फिर दिक्कत है। जो एक फिटिया रोग बताया है, फिटिया इतना खतरनाक हो गया
पता नहीं ब्लूबेरी, वो 3-4 घंटे में मौत हो जाता है बकरी का फिरकिया से। तो फिरकिया वो है, फिरकिया के साथ 3-4 घंटे में बकरी का मौत हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद जो आता है निमोनिया। निमोनिया है, जैसे निमोनिया हम लोग को होता है ना, ये भी वायरल डिजीज संक्रमण से फैलता है। कोविड जो कोरोना वायरस था ना, तो ये एक्चुअली अगर बीमारी होता है ना, कोई भी बीमारी होता है तो उसमें यही होता है 3 चीज से, या तो आपका बैक्टीरिया की वजह से होगा, 3 चीज की वजह से बीमारी होता है, इंसान हो, बकरी हो, पौधा हो, पेड़ हो, कुछ भी हो। वायरस ये हो गया, जो वायरस कोरोना के टाइम आया था, इसको हम आँख से देखेंगे नहीं, देख नहीं पाइएगा, बस आप एक दूसरे के संपर्क में जाइएगा, उसके सांस के सांस आपका सांस हो रही है, तो छूछा से ऐसे करके ये बीमारी आपके शरीर में घुस जाएगी, फिर आपको संक्रमित कर देगा। जो फंगस होता है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। जैसे घर में आप ब्रेड वगैरह रख दीजिएगा, तो कुछ दिन बाद देखिए, तो 4 दिन बाद एक्सपायरी डेट के बाद देखिए, तो उसमें कुछ धब्बा बन जाता है, ब्राउन कलर का। तो बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया जनरली पानी वाटर से होता है, पानी की एक लक्षण इसका दिखता है उसमें। तो उसी तरह से ये भी एक वायरस था, ये भी एक वायरस था। तो इस वायरस है, इसीलिए इसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमको। इसमें जो फेफड़ा सूजन हो जाता है, फेफड़ा में बकरी का सूजन हो जाएगा, श्वास की समस्या आएगी, बच्चा ज़्यादा प्रभावित होगा। जो बच्चा वाला बकरी है वो ज़्यादा प्रभावित होगा, सूंघने और छींकने से संक्रमित होता है एक दूसरे के। इसीलिए इस बीमारी के दौरान कहा जाता है कि जितने संक्रमित है बकरी, जब ये आप वक्त पे जाएगा तो समझ जाइएगा कि कौन से बकरी को निमोनिया है, उस बकरी को तुरंत उठा के साइड कर दीजिए, बाकी को साथ नहीं रखें। चूँकि वायरल है, एक को होगा दूसरे को हो जाएगा, तीसरे को हो जाएगा, बाकी संख्या को भी खराब कर देगा। इसके लिए उपचार के लिए एंटीबायोटिक चलता है, डॉक्टर का सलाह लेना है, डॉक्टर से आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग करके बीमारी को खत्म करना है। तो ये था बीमारी रोग जो भी था वो बताया है। अब आपको बताते हैं कि हेल्थ मॉनिटर कैसे करेंगे और सेट कैसे